स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं कर्व ट्रेसिंग के अंदर जो पोलर कर्व्स होते हैं उसको हम कैसे ट्रेस करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो कार्टेशियन कर्व्स होते हैं उनको हम कैसे ट्रेस करते हैं, तो वहां पे मेरे दो जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड। स्टूडेंट यहाँ पे जो IIT 12 यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc पे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उन सब के रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पे मेरे YouTube पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए वाला टॉपिक कैसे हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट लाइक जरूर करें, सो दैट कि आगे और भी जो कंटेंट है वो हम आपके लिए बहुत अच्छे से लेके आता रहा हूँ। सो देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पोलर कर्व्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है S = θ1 से θ2 r² + dr/dθ का होल स्क्वायर इंटू dθ, है ना। ये फार्मूला होता है उसका, ठीक है। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर पोलर और कार्टेशियन में डिफरेंस क्या है, तो मैं हल्का सा आपको आइडिया दूंगा क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये देखिए आप नॉर्मली आप जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं लाइक 12th में और इनमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। पर पोलर कर्व क्या बोलता है कि इसी कोऑर्डिनेट को दिखाने का एक तरीका और हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम r दैट इज पोल से डिस्टेंस, और ये एंगल होता है थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन होता है उसको हम पोल बोलते हैं, है ना, और इनिशियल एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो थीटा होता है ना। तो वो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे जो कर्व है ये भी r और थीटा की फॉर्म में दे रखा है। देखो क्वेश्चन, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ कार्डियोइड r = a1 + cos θ, एंड आपको ये प्रूव भी करना है कि आल्सो शो दैट द आर्क ऑफ अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय θ = π/3। मतलब ये बोल रहा है कि जो कार्डियोइड है उसका जो अपर हाफ है उसको θ = π/3 दो भागों में बराबर डिवाइड कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। स्टूडेंट एक और चीज बता देता हूं कि जो कार्डियोइड है इसको ट्रेस करना आपको आना चाहिए। तो इसका जो कर्व ट्रेसिंग का वीडियो है पोलर कर्व का वो मैं यहाँ पे IIT पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज आप मेरे जो ये वाला टॉपिक है वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं सीधा यहाँ कर्व ट्रेस करूंगा, है ना, बताऊंगा सीधा कर्व क्या है। तो उसके जो पीछे कंसेप्ट है वो आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कर्व ट्रेस करके बताना नहीं है, आपको तो सीधा कर्व बनाना है ना। बट वो कैसे बनाए अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वहां पे मेरी वीडियो को देख सकते हैं ना। तो देखिए r = a1 + cos θ, स्टूडेंट ये इस टाइप का कार्डियोइड होता है ना, ऐसा कर्व होता है ये, है ना। यहाँ पे ये θ = 0 लाइन होती है, θ = π लाइन होती है ना। हम क्या करेंगे, ये कार्डियोइड का जो अपर हाफ है इसकी लेंथ निकालेंगे, है ना। किसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी, और इसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। अब स्टूडेंट का कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर नॉर्मली जो क्वेश्चन है उसमें तो आप 0 से π/2 करके 4 टाइम कर रहे हो, सर यहाँ पे 0 to π करके फिर तो ट्वाइस करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सिमेट्री है वो जितना x एक्सिस में उतना इधर नहीं है, आप देख रहे हो जितना ऊपर है उतना नीचे। तो ये भी ध्यान देना कि जब हम 0 से π/2 करके 4 टाइम करते हैं तब उसके पीछे कंसेप्ट होता है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितना इधर है उधर इतना शेप नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे अपर हाफ का हम निकाल के क्या कर देंगे, इसको ट्वाइस करेंगे, राइट। तो हमारा जो कर्व का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लाइक ये फार्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 टाइम करेंगे, लिमिट क्या लगेगी 0 से π r², इसका स्क्वायर करेंगे, कहां क्या कर वो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² 1 + cos θ का होल स्क्वायर प्लस dr/dθ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, cos का हो जाएगा माइनस का साइन और a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin θ का होल स्क्वायर इंटू dθ एंड देन √, राइट। नाउ s = ये आएगा 2 0 से π, ये a², चूंकि चलो मैं एक बार खोल देता हूँ इसको, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 cos θ प्लस cos² θ, देन इसको करेंगे तो ये आएगा a² sin² θ इंटू dθ, देन ये √, आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आप देख रहे हो ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये a² कॉमन आ रहा, देखो यहाँ से और यहाँ से, इसको बाहर निकाल लो आप, है ना। तो s = यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये s = ये a बाहर निकलेगा, है ना, देन ये आएगा 0 से π और इसको आप करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये cos² प्लस sin² बनेगा। चलो अगली स्टेप में लिख देंगे इसको, 2 cos θ प्लस यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, cos² θ प्लस sin² θ इंटू dθ। स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 2a 0 से π, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 cos θ इंटू dθ। दैन आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2a लिमिट 0 से π √2 1 + cos θ इंटू dθ हो जाएगा। और स्टूडेंट 1 + cos θ का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला,
1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो ये फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, आपने पढ़ा होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आता है ना। तो ये आएगा 2, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। स्टूडेंट 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगा दीजिए बीच में, है ना। तो 4 और 4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2, तो ये आएगा आपके पास 4a 0 से पाई बाई 2 पाई, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। स्टूडेंट कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 लिमिट 0 से पाई, और ये 2 ऊपर गया तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 8a एंड साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 0 लिमिट पाई बाई 2 पाई, सॉरी, देन लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो s इज इक्वल टू ये आएगा 8a, है ना, यहाँ पाई रखेंगे तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो s इज इक्वल टू 8a आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब ये जो कार्डियोइड है इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 8a आएगी, क्लियर है। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ कार्डियोइड, सो इंटायर लेंथ ऑफ कार्डियोइड इज 8a, क्लियर। अब आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आल्सो शो दैट द आर्क ऑफ अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय 8 इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो देखो पूरे कार्डियोइड की जो लेंथ है वो 8a आ रही है, तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ अपर हाफ, तो अपर हाफ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी भैया, इस पूरी की लेंथ 8 है तो अपर हाफ की लेंथ कितनी होगी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सिमेट्रिक है तो 4a होगी। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पहुंचते हैं, देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी 4a होगी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 लाइन, ध्यान दीजिए ये वाली लाइन है ना, पाई बाई 3 लाइन या 60 डिग्री, ये इसको दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। आप इस पॉइंट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इस पूरे की जो लेंथ है वो 4 है ना, टोटल तो 8 थी, अपर हाफ की 4 आ रही, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये की जो लेंथ होगी वो 2a होगी और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2a होगी। तो एक काम करते हैं, टोटल 4 है, अगर हम a टू b की लेंथ को 2a प्रूव कर दें तो हमारा काम खत्म, है ना। आपको ये तो प्रूव करना है कि शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो हम यहां से यहां तक की लेंथ निकालेंगे और हम प्रूव कर देंगे इसकी लेंथ किसके बराबर है 2a के बराबर है। तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, 0 से पाई बाय 0 लाइक थीटा 1 से थीटा 2 ले लीजिए, है ना, आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं आर्क, ये आर्क ए बी इज इक्वल टू, देखो कितनी लिमिट क्या लगेगी 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3, है ना। देन क्या होगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देखो स्टूडेंट आर की वैल्यू a1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी आर बाई डी थीटा कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। और देखो यहाँ अगली स्टेप में आ जाओ आप, है ना, ये आर के बी यहाँ ट्वाइस नहीं होगा 0 से पाई बाई 3, देखो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, है ना। देन क्या होगा ट्वाइस हटा दीजिए 0 से पाई बाई 3, सेम अंदर की कैलकुलेशन तो वही रहेगी, है ना। दिस इज आर के बी। नाउ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, आगे मैं स्टेप घटाता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 3 हो जाएगा, देन ये आर की वैल्यू हमने वही से इसका होल स्क्वायर खोला 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन माइनस का ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देन ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा 0 से पाई बाई 3, है ना, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, देखो स्टूडेंट 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है ना। तो ये आएगा 0 से पाई बाई 3 क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, देन 0 से पाई बाई 3 यह आएगा 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, अरे 1 2 हो जाएगा, चलो 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। देन 2 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस कॉस थीटा मैंने अभी बताया था आपको, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो यूज करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो a इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 3 क्या आएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। स्टूडेंट 2 और 2 के 4 बाहर निकाल लो इसको, तो ये आएगा 2a हो जाएगा, 0 से पाई बाई 3 इसका अंडर लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, है ना, पाई बाई 3, है ना। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 3, है ना। ये 2 पर आएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है, एंड साइन थीटा बाई 2 तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, अरे पाई बाई 3 का आधा पाई बाई 6,
माइनस साइन 0, स्टूडेंट साइन 0 किसके बराबर होता है 0, और साइन π/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/2। देन इसकी सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, लेंथ 2 है, और आपको यही प्रूव करना था कि इसकी जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी 2a के बराबर आएगी। सो आर्क AB इज इक्वल टू 2a, मतलब आपको ये प्रूव करना था कि जो AB आर्क है इसकी लेंथ कितनी आएगी 2a, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना था कि इसका जो अपर हाफ है उसको ये लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है, मतलब 2a में डिवाइड करती है। तो आपने AB प्रूव करना था, क्योंकि अपर हाफ की लेंथ 4a थी, तो आपको ये प्रूव करना था कि इसकी लेंथ क्या होगी 2a होगी, और हमने ये प्रूव कर दिया। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार पूछा जाता है। सो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़े। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट, आपका और मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तभी पता पड़ेगा कि जब आप मुझे रिएक्शन देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो मुझे पता पड़ेगा हाँ मेरा कंटेंट दिया हुआ आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं आपके वहाँ घर आके तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख रहे हैं। तो अपने बीच में जो कम्युनिकेशन का एक साधन है वो है कमेंट बॉक्स और लाइक वाला जो सिस्टम है, तो आप करते रहिए वहाँ पे और मुझे अपने रिएक्शंस देते रहिए, सो दैट कि मुझे पता पड़े कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको कितना अच्छा लग रहा है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।